पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं जी बताइए? अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर ध्यान दीजिएगा है ना, पॉजिटिव नंबर टी सच दैट बताओ क्या, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विद इन द डोमेन ऑफ एक्स, है ना। इस प्रकार से एग्जांपल के लिए बताइए कोई, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या साइन एक्स होता है क्या? क्या एफ ऑफ एक्स प्लस पाई साइन एक्स होता है क्या? नहीं, वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये हमारा एफ एक्स के इक्वल नहीं है, ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल नहीं है, एक्स प्लस पाई एफ एक्स के इक्वल नहीं है। लेकिन हम क्या करें, एक्स प्लस टू पाई कर दें, एक्स प्लस क्या कर दें, टू पाई, तो क्या आ जाएगा बोलो, 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बोल रहे हैं यार, ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है क्या? बोलो। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये भी एफ एक्स के इक्वल आएगा, आएगा क्या? अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई ये भी क्या है, एफ एक्स के इक्वल आएगा। लेकिन ये सब पीरियड है, ये सब के सब 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन सबको इस एफ एक्स का पीरियड बोल सकते हो। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इसमें एक फंडामेंटल पीरियड डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड किसको बोलेंगे? सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। समझ आ रहा है क्या? कितना आ रहा था बोलिए, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 2 पाई, कितना था, 2 पाई था, है ना, 2 पाई था। और क्या आ रहा था बताइए, और क्या आ रहा था, 4 पाई। इसमें से जो सबसे छोटा है क्या है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड एफ पी इसका कितना होगा, 2 पाई होगा। कितना होगा, 2 पाई होगा। पा रहे, सच में समझ पा रहे हैं? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट आपको याद है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स याद है कि नहीं याद है? याद है क्या? इसका पीरियड याद कर रहे हो, कितना होता था? बोले इसका फंडामेंटल पीरियड, नहीं बोल पा रहे हैं आप। फंडामेंटल पीरियड कितना होता था, 1, है ना। तो जो छोटा, सबसे छोटा, हालांकि 2 के बाद में भी उसका ग्राफ रिपीट हो रहा है। अब इसका अगर ग्राफ हो, आप अगर आपको याद है कैसा होता था, ऐसा ही होता था ना, देख लो ऐसा होता था, ऐसा ग्राफ होता था। तो देखिए 0 1 2, अब ये पूरे 1 से 2 के अगर इस ग्राफ को देखोगे तो फिर ये भी रिपीट होगा, यही है ना, समझ रहे नहीं? ये दोनों ग्राफ फिर से रिपीट हुआ है, यहां से आप देखो ये तो ये दोनों ग्राफ फिर से रिपीट हुआ, वही दोनों ग्राफ। तो आप देखोगे तो ना 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 3 के बाद भी रिपीट हो रहा है, लेकिन जब सबसे छोटा वाला कौन है, 1 के, है ना, वो उसका फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो, क्या साइन एक्स का पीरियड 4 पाई नहीं है क्या? है। 6 पाई नहीं है क्या? है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है बताइए? फंडामेंटल क्या है, 2 पाई। तो अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो क्वेश्चंस के बीच में दरमियान आते रहेंगे, इनके आपको फंडामेंटल पीरियड याद रखना है। कौन कौन से फंक्शन है सबसे पहले बताओ? साइन टू द पावर nx, कॉस टू द पावर nx, ये सब है ना, ये जो 4 हैं। साइन, हाँ बताए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ क्या होगा इनका, क्या आएगा? n का वैल्यू अगर ऑड है, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो बताओ इनका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? 2 पाई। जैसे साइन हो गया, साइन क्या है ना, कॉस क्यूब एक्स हो गया, बोलो बोलो, इनका क्या आएगा? 2 पाई आएगा। लेकिन अगर n इवन हो गया, क्या हो गया, n इवन हो गया, तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई होगा। क्या होगा? पाई, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एग्जांपल के लिए है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर अगर एफ एक्स प्लस पाई करोगे तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर करने से वो क्या हो गया? प्लस साइन थीटा। किसके इक्वल आ जाएगा? एफ एक्स के। तो साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा? बोलो बोलो, पाई होगा। समझ आ गया? पावर 4 करेंगे, सेम इवन पावर होता है तो माइनस को खा जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? अच्छा, हम बात करेंगे टेन और कॉट का। टेन और कॉट का कुछ भी हो, है ना, फॉर ऑल एन, है ना, और एन बिलोंग्स टू, बोलो बोलो, एनी इंटीजर्स, फॉर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, या बोल रियल नंबर बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है क्या? ये ज्यादा अच्छा होगा, ऑड इवन दोनों, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चंस मिलेगा इंटीजर्स ही मिलेगा, है ना, इंटीजर्स ही मिलेगा। तो एन चाहे ऑड हो, चाहे एन इवन हो, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? क्या आएगा? पाई आएगा। टेन एक्स का पाई होता है, टेन स्क्वायर एक्स का भी पाई होगा। समझ पा रहे कि नहीं? कॉट क्यूब एक्स का, कॉट के पावर 4x का, सबका क्या फंडामेंटल पीरियड? पाई होगा। इधर आते हैं मॉड वाले में। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी पावर हो और मॉड लगा हो, तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा? पाई आएगा। समझ रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स का मॉड, साइन एक्स का मॉड का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? पाई होता है, क्योंकि स्क्वायर पहले माइनस को खाता था, अब क्यू में माइनस मान लो बाहर भी निकलेगा तो भी कौन खा जाएगा? मॉड खा जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे इस बात को? बोलो। जैसे
साइन क्यूब एक्स का मॉड है, साइन क्यूब एक्स का मॉड है, ये हमारा एफ एक्स है। थोड़ा समझना जल्दी से, ये है, बताओ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कितना होगा, बोलिए बोलिए, क्या माइनस निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन मॉड लगने की वजह से वो क्या हो जाएगा फिर से, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स की इक्वल हो गया, आया ना। तो ये जो हमारा पाई है इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड है, याद रहेगा, बोलो बोलो सच में। अच्छा और अगला, अगला देखिए, तो ये सब मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स, ये एक साथ आएंगे, बताइए इसका फंडामेंटल पीरियड कितना, इसका फंडामेंटल पाई, इसका कितना पाई, बोलो हाँ या ना, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं, ओवरऑल फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होता है इन दोनों का एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम होगा, बोलो। तो होना क्या चाहिए था, पाई होना चाहिए था, क्या पाई, इसमें भी ये पाई और पाई क्या होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, पाई, वैसे यहां भी पाई और यहां भी पाई, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पाई, बोलो समझ आ रहा है क्या। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के, दो से ज्यादा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के आ रहे हैं, उन सब एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद कोई वैल्यू आया, जरूरी नहीं कि वो उसका फंडामेंटल पीरियड, क्या करो कि हमेशा आप उसका आधा चेक, इस बताइए ये एलसीएम क्या आया था, एलसीएम यहां पर क्या आया था, एलसीएम क्या आया था, पाई, पाई और पाई का एलसीएम क्या, पाई। आप क्या करो ना कि इसमें पुट पाई बाय 2 है ना, एक्स प्लस पाई बाय 2, एक्स प्लस पाई बाय 2, इसमें पुट करके देखो, पुट करके देखो, पाई बाय 2 पुट करो, तो जैसे ही एक्स प्लस पाई बाय 2 पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, बोलो बोलो cos x बन जाएगा क्या, और ये क्या बन जाएगा sin x, क्या ये एफ एक्स ही आ गया, क्या ये एफ एक्स आया कि नहीं आया, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होने वाला है, पाई बाय 2। अब एक बार पाई बाय 4 पुट करके देखोगे ना तो ऐसा नहीं होगा, है क्या। तो जब भी एलसीएम 2 3 4 फंक्शन, ये आगे अगले अगले स्लाइड में ये सब बातें हैं, आगे हैं, समझ आ रहा है क्या, ये आगे आने वाली हैं ये सब चीजें, ठीक है, ये तो इसमें क्या करना होता है, हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेना होता है, क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेने के बाद क्या करो, बोलो क्या करो, हमेशा उसका आधा चेक करो, हमेशा उसका आधा चेक किया करो, सही है क्या। जरूरी नहीं कि वो एलसीएम उसका फंडामेंटल पीरियड हो, पीरियड होगा, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड का दुगना भी तो पीरियड कहलाता है, समझ रहा है क्या, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसका फंडामेंटल पीरियड हो, तो हमेशा क्या करेंगे, हाफ चेक किया करेंगे। क्लियर है, एनर्जी में है ना आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एनर्जी में रहना यार, मस्त। इधर आ जाओ, इसका मतलब सर यहाँ 1 1 होने की वजह से ऐसा हुआ है ना, 2 2 भी होता तो हो जाता, साइन कॉस में कॉस, साइन में मतलब यहाँ पर कुछ भी है, ये देखो ये देखो, यहाँ क्या है, के है, यहाँ पर क्या है, ये के, देख पा रहे हैं क्या, अगर ये दोनों सेम है तो मॉड के मॉड साइन एक्स प्लस के मॉड कॉस एक्स, या के मॉड टेन एक्स प्लस के मॉड कॉट एक्स, क्या होगा इसका फंडामेंटल पीरियड, बताओ फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, पाई बाय 2। लेकिन अगर ये k1 k2 अलग अलग हो गया तो क्या हो पाएगा, क्या क्या हो पाएगा, क्या यहां पर मान लीजिए कि 3 मॉड साइन एक्स है और प्लस क्या है 4 मॉड कॉस एक्स है, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल इसका पाई ही होगा, इसमें पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये 3 cos x हो जाएगा और ये 4 sin x हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो बोलो इसका क्या होगा, पाई होगा, ये सब याद रखना है, समझ रखना है, क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना भाई, एकदम एकदम। अगला जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कहीं पर ये सब दिख जाए ना, ये सब क्या होते हैं, हाँ पीरियोडिक नहीं आता, और जब पीरियोडिक नहीं होते इनको क्या बोला जाता है, ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, है ना, नॉन पीरियोडिक, समझ आ रहा है क्या, ऐसे ये नॉन पीरियोडिक है, कहीं भी कहां से इनका ग्राफ रिपीट करेगा भाई, समझ आ रहा है क्या। अच्छा अगर एफ के अंदर क्या ऐसा हो, एक्स के पावर एन हो, एफ के अंदर क्या हो, एक्स के पावर एन हो, कंपोजिशन हो, ध्यान रखिएगा, और जैसे देखो ये, और एफ जो है ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्या है, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ध्यान दीजिए ये पीरियोडिक है। तो जैसे ये देखो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर रूट एक्स, है ना, एन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर जीरो कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, कॉन्स्टेंट का कहानी बदल जाएगा, अभी अगले ये पॉइंट में हम देखेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये भी क्या है, अपीरियोडिक, अपीरियोडिक है, समझ आ रहा है क्या, नॉन पीरियोडिक, समझ आ रहा है ना, ये भी पीरियोडिक नहीं होगा, रिपीट नहीं होता। देखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के साथ क्या होगा, एग्जांपल के लिए कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे, बोलो एफ एक्स इक्वल टू किसको, 2 को, है ना, या फिर एफ एक्स इक्वल टू किसको, बोलो बोलो -3 को। इनका ग्राफ कैसा होता है बताइए, इनका ग्राफ कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा जी, ये एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ है। कोई पूछे कितने इंटरवल के बाद में इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है, चाहे आप जितना मान लो, 1 के बाद, 2 के बाद, 1/2 के बाद, है ना, तो ये हर जितना चाहोगे उतने लेंथ ग्राफ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पीरियोडिक अपीरियोडिक, पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है,
पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड, बट दे हैव नो फंडामेंटल पीरियड, इसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। अगर 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 ये किसी के साथ आएगा तो उसका फंडामेंटल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ ही चलेगा। आप जो चाहो इसका फंडामेंटल पीरियड मान सकते हो, ले सकते हो, पाई ले सकते हो, 2 पाई ले सकते हो, 4 ले सकते हो, क्योंकि हर है ना, ये जो ग्राफ है हमारा, हर एक इंटरवल के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या ये बात समझ आया? और ये एक बड़ा फेमस, कौन सा बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका क्या आता है फंडामेंटल पीरियड? फंडामेंटल पीरियड कितना है? 1। 1 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। सही, ध्यान रहेगा। टफ है क्या? नहीं बोल रहे यार, है? नहीं सर, एकदम नहीं सर। इधर आइए, इधर आइए, देखिए ये एकदम याद रहेगा ना, देख लो एक बार। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना? बोल भैया। अब आ जाओ आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो पहले देख चुके हैं ना, क्या है? क्या है पहला पॉइंट बताइए? कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है? बोलो बोलो, क्या हमने बताया आपको? बोलो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। कैसा ग्राफ? कैसा ग्राफ है? ये लो ये लो, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, अगर मैं कह दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बताओ बताओ बताओ, ये क्या होगा? अरे भैया 1 है, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है हमारा? बोलो, ये भी क्या है? बोलो, कांस्टेंट फंक्शन ही है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होगा? पीरियोडिक होगा। क्या होगा? पीरियोडिक। फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ एफ एक्स है टी, अगर हम एक्स के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एफ एक्स को वो 1 में कर देते हैं, एफ एक्स के बाहर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका भी जो फंडामेंटल पीरियड होगा, उनका भी जो पीरियड होगा, क्या होगा? वो टी ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर क्या ले लिया जाए? बोलो, जो कहोगे वो करेंगे। क्या बोलो, है ना? क्या करें? साइन, है ना, एक्स प्लस -3। आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद हो रहा है ना? या 3 लेने से ज्यादा बढ़िया है, इसमें 3 फील नहीं देगा, 3 फील नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। क्या होता है? बोलो, एक्स प्लस माइनस कितना? बोलो बोलो, पाई। कर सकते हैं क्या? यूनिट, कितना यूनिट इसका ग्राफ शिफ्ट होगा? कितना यूनिट? पाई यूनिट। राइट या लेफ्ट? प्लस ऐड करते हैं तो लेफ्ट में, और माइनस करते हैं तो, हाँ या ना? अंडर रूट साइन भी कर लोगे, साइन एक्स भी कर लोगे, ये भी क्या होगा? इसका भी पीरियड कितना आएगा? 2 पाई होगा। इसका भी पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। समझ पा रहे हैं क्या? 1/10x कर लोगे, 10x होगा, इसका क्या होगा? क्या होगा? पाई। क्लियर हो रहा है? अच्छा, कुछ भी कर लीजिए, बाहर में आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 कर लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पहले 0 से 1 के बीच में, इसका रेंज 0 से 1 के बीच में होता था, 2 ऐड होने की वजह से 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। ग्राफ सिर्फ ऊपर चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ना? है ना? वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पीरियड तभी चेंज होता है जब फंक्शन का ग्राफ एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। क्लियर है एकदम? अच्छा, आगे अगला एकदम 1/sin x, 1 ये क्या 1/sin x में बोलिए, क्या कह रहे हैं? 1/sin x भी पीरियड कितना आएगा? 2 पाई आएगा। उसमें आप x की जगह x प्लस 2 पाई रख के देखो, चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, तो पीरियोडिक है। सही है क्या? बोलो बोलो, आगे एफ एक्स पीरियड टी, देन ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो अंदर में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। इसका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। हाँ या ना? है ना? मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फंक्शन ले लूं कि tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा इसका? क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो, पहले क्या होता था? स्क्वायर का क्या होता था? पाई। क्या होता था? पाई। किससे डिवाइड होगा? 2 से, या ना? हाँ या ना? क्लियर एकदम? अच्छा अच्छा, अगर मैं कुछ और ले लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 3, इसका बताओ बताओ बताओ, इसका बताओ क्या होगा? 2 पाई को किससे डिवाइड करेंगे? पाई बाई 3 से, तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ या ना? अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए? बोलो,
कुछ ऐसा ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या 2x प्लस 3, ये बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हमारा पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं, कहीं पर उसका जिक्र आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आ रहा है कंपोजिशन में, वो आपको बताएंगे ग्रेटेस्ट। बताओ क्या होगा सर? ये क्या लिखा हुआ है? ये तो 2x ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा? 1 होता था, 1/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर हम साइन एक्स को किधर ले लें, है ना, ये साइन 2x/3 करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर करते हैं, तो इसका क्या होगा? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर है, तो उसको उसमें वो क्या है कि बेसिक फंक्शन नहीं है, उसमें चेक करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के अलावा कुछ आता है तो हमको चेक करना पड़ेगा रेपिटेशन। समझ आ रहा है ना? ये वाला जो है अभी हम आगे कंपोजिशन में पढ़ेंगे। हालांकि हालांकि आपको ये क्या होगा बताओ, क्या आएगा अंदर में? एफ ऑफ जी एक्स में अगर ये पीरियोडिक है तो ये ओवरऑल भी पीरियोडिक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका वो फंडामेंटल पीरियड होगा। गजब बात कर दी है सर। कैसे सर? जैसे देखो 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 देखो, ये हालांकि ये आगे आएगा, लेकिन फिर भी जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले ले? कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स, बाहर वाला क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंदर वाले का क्या होता था पहले? 2 पाई। क्या होता था? 2 पाई। लेकिन पाई के साथ भी हम खेल सकते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई आएगा। बोलो कैसे? बोलो कैसे आएगा फंडामेंटल पीरियड पाई? कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई रखो आप। मैंने क्या बोला कि चाहे आप एलसीएम ले रहे हो, अभी ये सब आगे आने वाला है ना, अभी थोड़ा थोड़ा बस हिंट दे रहे हैं, थोड़ा बस करेंगे हम लोग। क्या होगा ये? कॉस, बोलो बोलो क्या होगा? साइन एक्स प्लस पाई होगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन एक्स। क्या हो गया? माइनस, और कॉस उसको क्या खा जाए? कॉस साइन एक्स। क्या उसके इक्वल आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये जो कंपोजिशन कर रहे हैं या फिर एलसीएम ले रहे हैं, जहां इवन फंक्शन आ रहा है, मॉड आ रहा है, ये सब डिस्क्लेमर लगाएंगे। हमेशा क्या करो, जो भी उसका फंडामेंटल पीरियड होता था ना, उसका आधा चेक किया करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका लग तो रहा था कि 2 पाई होगा, क्योंकि अंदर वाले से डिसाइड होता है पूरे के पूरे फंक्शन का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अंदर वाले का क्या था? 2 पाई था। आया क्या? आया क्या? समझ आएगा? यही साइन इन कॉस एक्स होता। क्या होता? साइन कॉस एक्स होता। तो हो पाता क्या? नहीं, 2 पाई ही रहता। क्या रहता? 2 पाई रहता। क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं पीरियोडिक में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। टफ है। सम अप करेंगे एक साथ 4 जगह पर, से सिर्फ 4 जगह पर। कहां पर हम सम अप करते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है बताइए? क्या कह रहा है? इफ, बोलो, एफ एक्स पीरियड T1, एफ एक्स के बाद T1 है, इसके बाद T2 है। तो बोल रहा है कि चाहे ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर ऐड हो रहा हो, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 क्या होना है? इन सब का जो पीरियड होगा, बताओ बताओ, पीरियड ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। एलसीएम क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा भी होता है सर कि एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा? होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल, देखेंगे कहां पर। जैसे देखो देखो यहां पर बताओ, इसका क्या होगा? इसका कितना? 2 पाई हो जाएगा क्या? मतलब पाई आ गया। इसका क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सर, 2 पाई क्या होगा? बिल्कुल सर, 2 पाई बोलो 2, तो क्या आएगा? पाई आएगा। सही है। 2 पाई कितना? 4। तो इसका क्या आएगा? कितना? पाई/2। तो अगर हम एलसीएम निकालने जाए, किसका एलसीएम निकालने जाए? एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई/2 क्या आएगा? पाई आएगा। क्या आएगा? पाई आएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? लेकिन लेकिन एक मिनट, यहां पर अगर मैं फंक्शन ले लेता एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस क्या ले लेता? कॉस 2x। हेलो, इसका कितना? पाई, इसका कितना? पाई, एलसीएम कितना? लेकिन फंडामेंटल पीरियड पाई/2 होगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि जब पाई/2 पुट करेंगे ना एक्स के जगह पर, एक्स के जगह क्या पुट करो? एक्स के जगह क्या? एक्स प्लस पाई/2। तो पता है क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? बनेगा क्या? सोचो तो, बनेगा? ना 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 ना, बन रहा है क्या? क्या बन रहा है?
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है एकदम? यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर सर नहीं बन रहा है। अगर मैं ले लेता यहीं पर, बताओ, यहीं पर मैं ले लेता, सिर्फ ये ले लेता, चलो क्या ले लिया जाए? 10 ले लिया जाए क्या? 10, बोलो 10 2x, उसमें पाई रहेगा, उसमें पाई रहेगा, कोई अलग सवाल नहीं था। 10x का क्या होगा? पाई। इसका क्या होगा? पाई। फंडामेंटल पीरियड क्या होना चाहिए? पाई। लेकिन पाई बाय 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? पाई बाय 2 प्लस एक्स पर ये कॉट बनेगा और ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब भी आप एलसीएम ले रहे हो, माइनस हो रहा है क्या? सच में ये नहीं कर रहा है। साइन एक्स और कॉस एक्स का ही सवाल बनेगा फिर। ये एग्जांपल यहां पर हम बना सकते हैं, किसका? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। दोनों का बताओ कितना? इसका कितना? कितना? इसका कितना? कितना? 2 पाई। सही है क्या? एलसीएम कितना? 2 पाई। कोई दिक्कत वाली बात? स्क्वायर होता, स्क्वायर पर सर ये हो जाएगा। पावर 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कितना? पाई। और ये कितना? पाई। हेलो, नहीं बोल रहे हैं आप। एलसीएम कितना? क्या इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा? पाई बाय 2 होगा। हर जगह, हर जगह नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, चेक करना पड़ेगा। सही है, इधर आओ। आप इसमें x के जगह पर x प्लस पाई बाय 2 पुट करके देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है। वो f(x) प्लस पाई बाय 2 पता है किसके इक्वल आ रहा है? fx के इक्वल आ जा रहा है। ध्यान से देखो, इसलिए है, ठीक है। सम अप कर रहे हैं 4 जगह पर, देखेंगे। सही है ना? इधर आओ, इधर आओ। इसका कितना? 2 पाई। इसका कितना? 1। क्या एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? नहीं। कैसे सर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता? उसके लिए however LCM if exist need not be fundamental period, है ना? however LCM, देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, LCM अगर एग्जिस्ट कर रहा है need not be fundamental period। समझ आया क्या? कौन सा एग्जांपल लिए थे बताओ? कौन सा एग्जांपल? इसमें हाँ, LCM एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? LCM एग्जिस्ट कर रहा था ना। इसका कितना? इसका कितना? पाई। इसका कितना? पाई। LCM कितना आया इनका? LCM कितना आया? पाई आया। लेकिन क्या फंडामेंटल पीरियड इसका पाई था? फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या पुट किया? fx प्लस पाई बाय 2 पुट किया, तो पता चला किसके इक्वल? fx के इक्वल। तो ये क्या है? ये क्या है? इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और भी ऐसा एग्जांपल बना सकते हो। अभी हमने शायद स्टैंडर्ड एग्जांपल में भी ये लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था? मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। होगा कि नहीं होगा? इसका कितना? पाई। इसका कितना? पाई। एलसीएम कितना? पाई। लेकिन क्या होगा? पाई बाय 2 सेटिस्फाई करेगा। x प्लस पाई बाय 2 पुट करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। और भी ऐसे सवाल मिलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आगे आइए। ये देखो एलसीएम वाला कहानी। एलसीएम कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर नहीं करता है? रैशनल एंड रैशनल का एलसीएम बताइए। एग्जिस्ट करेगा क्या? एग्जिस्ट, एग्जिस्ट आया ना? अब रैशनल, रैशनल में 2 और 3 का तो सबको पता है, इंटीजर होगा तो सबको एलसीएम निकालने आता। अगर फ्रैक्शन हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो कैसे निकालते बताओ? एलसीएम ऑफ ए सी ई, नीचे क्या करते हैं? एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल क्या एग्जिस्ट है? हाँ, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? एग्जाम्पल के लिए बताओ क्या क्या? एग्जाम्पल के लिए √2 एंड 3 इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? बोलो बोलो। 2 पाई एंड 1 इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, पाई का, पाई एक इरेशनल नंबर है, उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई रेडियन है, पाई का कोई एग्जैक्ट 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू होता है क्या उसका? पाई इरेशनल नंबर है। नहीं समझ रहे हैं? हाँ या ना? अच्छा, इरेशनल एंड इरेशनल का सर, हाँ मे बी एग्जिस्ट कर भी सकता है ना? और नहीं भी कर सकता। कब एग्जिस्ट करता है बताओ? इरेशनल पार्ट कॉमन, कॉमन हो और इरेशनल पार्ट नॉट कॉमन। इसका मतलब क्या है सर? हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ये क्या मतलब हुआ सर? है ना? जैसे 2√3 है ना, और 5√2 इसका नहीं करेगा, इरेशनल पार्ट कॉमन नहीं है। समझ रहे हैं क्या?
लेकिन यही होता 2√3 और 5√3, तो इसका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इरेशनल पार्ट क्या है, कॉमन है, हाँ या ना। क्या आता है, क्या आएगा इसका एलसीएम बताओ, क्या आएगा 10√3 आएगा, क्या आएगा 10√3 आएगा, समझ रहे हैं। अच्छा 2√3 और 4√3 का क्या आता, 4√3 आता कि नहीं आता। जब इरेशनल पार्ट कॉमन हो जाता है तो फिर उसको एज ए हम इंटीजर्स की तरह ही निकालने लग जाते हैं। क्लियर है ना, एलसीएम वाली कहानी समझ आ गई। आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। देखो जनरली इफ एफ हैज पीरियड टी, देन ये वाला बात जो मैं पहले बोल रहा था, जी ऑफ एफ एक्स, इसको गॉप बोलते हैं ना, also हैज पीरियड टी बट टी, ये वाला बात ध्यान रखो, बट टी मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। क्लियर हो रहा है क्या, क्या ये बात समझ आ रहा है। जरूरी नहीं कि वो क्या है, फंडामेंटल पीरियड। जैसे अभी हमने एग्जांपल में दिखाया था, क्या दिखाया था, किसको दिखाया था बताओ, एग्जांपल में क्या दिखाया था, बोलो बोलो, एग्जांपल में क्या दिखाया था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ना, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। इसका फंड ये कितना 2 पाई, क्या 2 पाई, तो इसका भी 2 पाई होना चाहिए था, है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होना चाहिए था, लेकिन 2 पाई नहीं होता है क्योंकि इसमें आप जब एफ क्या करोगे, एक्स प्लस पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, बोलो, वो एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, क्या होता है, पाई होगा। समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं अंदर, क्लियर है ना। अच्छा पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन है, साइन का कितना होता है फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसका भी क्या होगा 2 पाई, क्योंकि पाई पुट करने से कोई फर्क ही नहीं, मॉड होता तब चल सकता था, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या होता, मॉड होता तब पाई करता, पाई फंडामेंटल पीरियड होता उसका, हाँ या ना। लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बताओ, ये अंदर में कौन है, अंदर में कौन है, इसका 1 है, तो इसका भी क्या होगा 1 ही होगा, इसका भी क्या होगा 1 से कोई दिक्कत होगा नहीं, x की जगह x प्लस 1/2 करोगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, हाँ या ना, बोलो। अच्छा इधर इसका कितना होता है, कितना होता है 2 पाई। अब ध्यान पुट करो तो x के जगह x प्लस पाई, इसका आधा आधा पुट करके देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, cos एक 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, cos बाहर फेंकेगा वो साइन भी बाहर फेंक देगा, इसका मतलब x प्लस पाई को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा।